आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं एलाइट स्कूल जुबली टाउन कैंपस से आपसे बात कर रही हूँ। 6 क्लास के इस्लामियात का जो है सिलेबस वो आज हम इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले आप लोगों की नाज़रा की जो सूरत है वो है सूरह ज़लज़ाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा ज़ुल्ज़िलातिल अर्दु ज़िलज़ालहा वअख़रजातिल अर्दु अस्क़ालहा वक़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन नासु अश्तातन लियुरु अमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। बच्चों, ये आपने सूरत नाज़रा की मुकम्मल याद करनी है क्योंकि ये आपके पेपर में इंक्लूड होगी। इसके बाद पेज नंबर 19 पे आपका लेसन आ रहा है दुआ की अहमियत और फजीलत। दुआ के लफ्ज़ मानी है पुकारना। इस्तिलाह में दुआ से मुराद अल्लाह ताला को कादिर मुतलक मानते हुए इसकी बारगाह में दरख्वास्त पेश करना है। बच्चे, इसमें आप लोगों की आयात भी आ रही हैं और अहमियत और फजीलत भी आ रही है और दुआ के अदाब। दुआ के आदाब में आपको है कि बेहतर है कि दुआ बावजू होकर किबला रुख होकर मांगी जाए। इसके अलावा 5-6 और आदाब हैं। आपने अपनी कॉपीज़ पे इसके 4 तफसीली जवाब हैं और 5 मुख्तसर जवाबात हैं। यह आपने सारा काम इसकी कॉपीज़ पे करना है। बुक वर्क आपने जो है वो बुक पे ही अटैम्प्ट करना है। इसके बाद आपका चैप्टर आ रहा है पेज नंबर 23 पे ज़कात। ज़कात की फजीलत और माशरती अहमियत। ज़कात की लफ्ज़ी मायनी है पाक होना, भरना या नशोनुमा पाना। इस्तिलाह में हलाल तरीके से कमाए गए माल में से मुकर्ररा शरह के साथ मुइन हिस्सा अल्लाह ताला की राह में खर्च करना ज़कात कहलाता है। ज़कात अदा करने के बाद मुसलमान का माल ना सिर्फ पाक हो जाता है बल्कि इसमें बरकत होती है। ज़कात इन लोगों पर फ़र्ज़ है जिनके पास एक ख़ास मिकदार में सोना, चांदी, नकदी या सामान्य तिजारत मौजूद हो। इस मिकदार को निसाब कहते हैं। सोने का निसाब 7.5 तोले, चांदी का निसाब 52.5 तोले है। ज़कात किसी माल पर उस वक्त फ़र्ज़ होती है जब इसे जमा किए हुए पूरा 1 साल हो जाए। मसारिफ़ ज़कात में 8 लोग हैं जिनको ज़कात देना फ़र्ज़ है। इनको मसारिफ़ ज़कात कहा जाता है। ये पेज नंबर 23 पे आपको पूरी तफसील बताई हुई है। ज़कात की अहमियत और फजीलत और ज़कात की माशरती अहमियत और फ़वाइद पेज नंबर 24 पे हैं। बच्चों, 3 लॉन्ग क्वेश्चन है और इसके 5 शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो आपने अपनी कॉपीज़ पे अच्छी तरह अटैम्प्ट करने हैं। इनको याद करना है। बुक वर्क आपने बुक में ही करना है। इसके बाद हमारा पेज नंबर 78 पे हकूकुल इबाद का लेसन शुरू हो रहा है। इसमें बताया गया है कि हकूक हक की जमा है और इबाद अबद की, जिसके मानी है बंदों के हकूक। इसमें वालिदैन, औलाद, पड़ोसी, रिश्तेदार, मेहमान, मरीज़, मुसाफिर और खादिम वगैरह के हकूक शामिल हैं। अल्लाह ताला अपने हकूक माफ़ फरमा देगा, लेकिन बंदों के हकूक जब तक बंदा माफ़ नहीं करेगा जिसके साथ ज़्यादती की हो, अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। इसमें सबसे पहले आ रहे रिश्तेदारों के हकूक। वाति ज़िल कुर्बा हक का हो और रिश्तेदारों को इनके हकूक अदा करो। दूसरे नंबर पे है मेहमानों के हकूक। जो कोई अल्लाह ताला और आखिर पर ईमान रखता हो इस पर लाजिम है कि मेहमान का एहतराम करे। ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। फिर है मरीज़ों के हकूक जिनका अदा करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन है इसके आपकी पेज नंबर 81 पे और 5 शॉर्ट क्वेश्चन है। ये सारे सवाल आपने अपनी होमवर्क की इस्लामियात की कॉपीज़ पे अटैम्प्ट करने हैं अच्छी तरह, साफ़ और नीट, और फिर इनको याद करना है। बुक वर्क आपने बुक में ही करना है और ये 10 दिन का काम है। जो स्टूडेंट्स, ये 2 चैप्टर आपके सिलेबस में इंक्लूड हैं। हज़रत फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा इब्न खल्दून रहमतुल्लाह अलैह। पहले पेज नंबर 88 पे हज़रत फरीदुद्दीन गंज शक्कर का जो चैप्टर है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपका इसमें गरामी मसूद है। फरीदुद्दीन आपका लक़ब है लेकिन ज़्यादा मशहूर लक़ब गंज शक्कर है। अलबत्ता अक़ीदतमंदों की अक्सरियत आपको बाबा फरीद के नाम से याद करती है। आपकी वलादत 29 शबान को 559 हिजरी में कस्बा खोतवाल में हुई। आपकी वलादत के चंद साल बाद ही आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिद ग्रामी वफ़ात पा गए। आप रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा माजिदा नहायत परहेज़गार खातून थी। इसके बाद तालीम व तरबियत का टॉपिक है।
जिसमें हज़रत फरीदुद्दीन की तालीम और तरबियत के बारे में डिटेल आपको पढ़ा दिया गया है और बताया गया है। और हज़रत फरीदुद्दीन ने जहाँ जहाँ से इल्म हासिल किया, बगदाद, बलख, बखारा, बैतुल मुक़द्दस, मदीना मुनव्वरा, मक्का मुकरमा, इन सारे इलाकों के बारे में तफसील से बताया है। और हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये आपके जो थे उस्ताद रह चुके हैं। इसके अलावा इबादत और रियासत के टॉपिक में हज़रत बाबा फरीदुद्दीन महीने में सिर्फ 2 बार अपने मुर्शिद की खिदमत में हाज़िरी देते थे और बाकी दिन इनके हुक्म के मुताबिक इबादत और रियासत में गुजारते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह की इबादत और रियासत के फ्यूज़ बरक़ात देकर मारूफ बुज़ुर्ग हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, जो आप रहमतुल्लाह के मुर्शिद के भी मुर्शिद हैं, यानी कि आपके उस्ताद के भी उस्ताद हैं, उन्होंने फरमाया ये एक ऐसी शमा है जिसने खानवादा दरवेशा मुनव्वर हो जाएगा और आपके लिए दुआ फरमाई। बच्चों ये पेज नंबर 89 पे इबादत और रियाज़त की लास्ट लाइन है, खानवादा दरवेशा। दरवेश कहते हैं सूफ़ी पीरों को, बुज़ुर्गों को, खानवादा कहते हैं ख़ानदान को। ये थोड़ा सा जो था ये मुश्किल वर्ड था, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि उन्होंने हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन ने आपके लिए कहा कि आप जो हैं एक ऐसी शमा है हदायत की, ऐसा नूर हैं जिन्होंने आगे जाके पीरों और सूफ़ियों के ख़ानदान को बहुत ज़्यादा रोशनी देनी है। तबलीग दीन का जो है टॉपिक उसमें बताया गया है कि आपने जूदन के मकाम को, जो आजकल पाकपतन के नाम से मशहूर है, उसको अपना जो है तबलीग का मरकज़ बनाया, यहीं से आपने तबलीग की। इसके बाद जो है आपके मशहूर व मकबूल जो अक़वाल हैं वो नीचे 5 मशहूर अक़वाल बता दिए गए हैं। इज़्ज़त तो शान अदल व इंसाफ में है। हुनर अगर बेइज्जती से भी मिले तो हासिल करो, यानी कि अगर हुनर आपको हासिल करते हुए थोड़ा सा जो है सख्त हालात का भी मुकाबला करना मेरे तब भी करें। इसके अलावा इस बात की कोशिश करो कि मरकर ज़िंदा रहो, दिल शैतान का खेल ना बनाओ, यानी कि दिलों में शैतानियत ना आने दो। सबसे बड़ा मोहताज है जिसने कनात तर्क की, यानी कि कनात जो लोग तर्क कर देते हैं उनके हालात आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज ख़राब हो जाते हैं। इसके अलावा पेज नंबर 90 में उनकी तालीमात बताई गई हैं और उनकी वफ़ात बताई गई है कि आपने 95 साल की उम्र में वफ़ात पाई। इसके लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको अभी बताती हूँ और शॉर्ट क्वेश्चन जो आपने कॉपी पे किस तरह अटैम्प्ट करने हैं। और इसके अलावा इसका बुक वर्क जो है फिल इन द ब्लैंक्स, चूज़ द बेस्ट, ये आपने अच्छी तरह जो है अपनी बुक पे करने हैं। बाकी काम आपने क्वेश्चन आंसर कॉपी पे करने हैं। हमारा पेज नंबर 97 पे इलामा इब्न खल्दून का चैप्टर शुरू हो रहा है। इन दोनों चैप्टर्स के आपके क्वेश्चन आंसर मैं आपको स्लाइड्स में अच्छी तरह बयान कर दूँगी। अल्लामा इब्न खल्दून 97 पेज, इनका पूरा नाम अबू ज़ैद वलीउद्दीन बिन अब्दुर्रहमान था। आप 1332 में त्यूनिस में पैदा हुए। आपका कुरान मजीद के हाफिज़ थे। अल्लाह ताला ने इन्हें बहुत सलाहियतें दी। असल में जो इनका बड़ा कारनामा है वो ये है कि एक नामवर मौरख थे। मौरख कहते हैं तारीख़ लिखने वाले को। मारूफ फ़लसफ़ी थे, माहिर तालीम थे और इमरानियात के मानी थे। बच्चों इमरानियात जो सब्जेक्ट है वो है सोशलिज़म। सोशलिज़म यानी माशरे का इल्म। इन्होंने इस इल्म में इंसानी ज़िंदगी के बारे में 2 बुनियादी असूल बताए कि मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारना और इंसानी ज़िंदगी का दिफा। किसी भी माशरे को कायम रखने के लिए ये 2 मेन पॉइंट हैं, किसी माशरे की बुनियाद है कि इंसान मिलजुल कर आपस में किस तरह ज़िंदगी गुजारे, एक दूसरे का किस तरह साथ दे, और दूसरा ये कि इंसानी ज़िंदगी का दिफा कैसे किया जाए, ख़तरात से, वबाई अमराज से या जो है बुराइयों से किस तरह इंसान को बचाया जाए। इसके बाद नीचे उन्होंने पेज नंबर 97 में तालीम के बारे में अच्छी तफसील हमें बताई है कि तालीम के 2 तालीम यानी अलूम, उनके 2 शोबे होते हैं, फ़िक्री अलूम और तकलीदी अलूम। फ़िक्री अलूम वो है जो इंसान अपने ख़वासे ख़म्सा यानी 5 सेंसेस से हासिल करता है, अपने जहन को इस्तेमाल करता है। इसमें तमाम साइंसी अलूम है। और इसके बाद तकलीदी अलूम से मुराद है वो अलूम जो हम किसी दूसरे की मदद के बगैर हासिल नहीं कर सकते, यानी किताब सुन्नत, किताब अल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, यानी अल्लाह ताला की किताब कुरान पाक और खातमुन नबीन सैयदुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हदीस से जो हमें तालीमात मिलती हैं उनको तकलीदी अलूम कहा जाता है।
तसनीफ़ का मतलब है इनकी किताबें। इनकी अरबी ज़बान में इनको बहुत ज़्यादा महारत हासिल थी और इनकी मशहूर किताबों में किताबुल इबर और मुकदमा इब्ने खल्दून शामिल हैं। वफ़ात, लास्ट टॉपिक वफ़ात का है। ट्यूनस, अंदलस और मिस्र में अपने गुजारने के बाद इन्होंने मिस्र वापस आ गए और यहीं पे इन्होंने 74 साल की उम्र में वफ़ात पाई। इनके भी मैं लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन आपको कॉपी में आपको दिखा देती हूँ स्लाइड्स में, और बुक वर्क आपने फिल इन द ब्लैंक्स और इनका टिक एंड क्रॉस आपने पेज पे अच्छी तरह अटेम्प्ट करने हैं। बच्चे कॉपी वर्क आपने अपनी होमवर्क की कॉपीज़ पे करना है इस्लामियात की, और 10 दिन का ये काम है। आपने इसको अच्छी तरह लिखना है और अच्छी तरह इसकी प्रेजेंटेशन देनी है और उसके बाद इसको याद करना है, समझना है। ठीक है, आपकी इस वीडियो में रिकॉर्डिंग में आपको अच्छी तरह इसका दोनों चैप्टर्स के बारे में समझा दिया गया है। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर दिखाती हूँ। हज़रत फरीदुद्दीन गंज शक्कर, तफसीली जवाब। हज़रत फरीदुद्दीन गंज शक्कर के इब्तदाई हालात बयान करें। ये पहला लॉन्ग सवाल है। फरीदुद्दीन गंज शक्कर इल्म के हसूल के लिए कहाँ कहाँ गए, ये इसका दूसरा लॉन्ग सवाल है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने आपके बारे में क्या फरमाया, ये तीसरा सवाल है। हज़रत गंज शक्कर की तालीमात में तहरीर करें, ये चौथा। और पांचवा आखिरी सवाल है, हज़रत फरीदुद्दीन के चंद अकवाल तहरीर करें। अकवाल यानी कि उन्होंने जो बेहतरीन बातें कही हैं वो 5 उसमें से कोई बयान करें। इसके बाद इसके मुख्तसर जवाब हैं, वो हैं 5 सवाल। ये 5 सवाल आपने अपनी कॉपी पे अच्छी तरह अटेम्प्ट करने हैं। इसी तरह बच्चे अल्लामा इब्ने खल्दून के भी 5 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। 5 शॉर्ट क्वेश्चन। अल्लामा इब्ने खल्दून का पूरा नाम क्या है, फर्स्ट पैराग्राफ में ही आ गया है। आपने इंसानी ज़िंदगी के कौन से 2 बुनियादी उसूल बयान किए हैं, आप किस ज़बान के तर्ज़ तहरीर में महारत रखते थे, इब्ने खल्दून की 2 किताबों के नाम लिखें, आपको इमरानियत का बानी क्यों कहा जाता है। इसके बाद इनके तफसीली जवाब शुरू हो रहे हैं। ये देखें, सवाल नंबर 1 है, अल्लामा इब्ने खल्दून के बारे में आप क्या जानते हैं। अल्लामा इब्ने खल्दून के इमरानी अफ़कार बयान करें। तीसरा सवाल है, अल्लामा इब्ने खल्दून ने उलूम की कितनी इक़साम बयान की। चौथा, अल्लामा इब्ने खल्दून की 9 पर फ़ाइज़ है। अल्लामा इब्ने खल्दून के तालीमी नज़रियात 5